देखो, आज मैं बताना एक्सेस में जो रिकॉर्ड भरने के बाद रिकॉर्ड को हम रिकॉर्ड तक कैसे पहुंचते हैं, जिसमें कई सारे बटन्स पाए जाते हैं जिसको बोलते हैं रिकॉर्ड नेविगेटर। ठीक है, और रिकॉर्ड नेविगेटर में कई प्रकार के बटन पाए जाते हैं जिसके द्वारा हम लोग टेबल में रिकॉर्ड जो भरे गए सबसे प्रथम रिकॉर्ड के पास पहुंच सकते हैं, तो कहीं लास्ट रिकॉर्ड के पास पहुंच सकते हैं, तो कहीं रिकॉर्ड के प्रीवियस रिकॉर्ड एंड नेक्स्ट रिकॉर्ड तक पहुंच सकते हैं हम लोग बहुत आसानी तरीके से जो कि टेबल के जस्ट नीचे दिखाई देता है। मैं आपको दिखाऊं वो रिकॉर्ड नेविगेटर का एरिया कहां दिखाई देता है। मैं एक्सेस खोलता हूं, जैसे कि मैंने इसको ओपन किया, पहले से मैंने ओपन किया है, और ओपन करने के बाद आप देखोगे यहां पर ये आपके सामने रिकॉर्ड पूरे के पूरे यहां से हमारे लेकर यहां तक हमारे भरे हुए, और इसको हम लोग एक डेटाबेस कहा जाता है। जो रिकॉर्ड में भरने काम करते हैं वो प्रत्येक रिकॉर्ड हम लोग किस में भरते हैं, टेबल में भरते हैं। पहले हमको सबसे पहले हमको टेबल बनाना पड़ता है, उसके बाद हम रिकॉर्ड भरने काम करते हैं। यहां पर देखेंगे इस टेबल में कई प्रकार के फील्ड पाए जाते हैं, और ये फील्ड आपके द्वारा और हमारे द्वारा यहाँ पर तय करना पड़ता है कि क्या क्या हमारे यहाँ पर हो। जैसे कि देख सकते हो ये लिखा हुआ रोल नंबर लिखा हुआ है, तो नेम लिखा हुआ है, फादर्स नेम लिखा हुआ, कोर्स लिखा हुआ एंड फिश लिखा हुआ, और यहाँ पर एक एड्रेस लिखा हुआ है। ठीक है, और भी आपकी रिक्वायरमेंट यदि होगी तो यहाँ पे आप चाहो तो फील्ड और भी आप लोग बना सकते थे। चलो, यहां पर जो जैसा फील्ड होता है उस तरीके का इंफॉर्मेशन हमको यहाँ पे लाके पूरे भरने होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको बता रहा है एड्रेस, तो जाहिर सी बात है कि हमको यहाँ पूरे एड्रेस भरने पड़ेंगे। फीस, यहाँ पे पूरे फीस हमको भरने पड़ेंगे। कोर्स, यहाँ पे सभी छात्रों का, विद्यार्थियों का यहाँ हमको कोर्स भरना पड़ेगा। फादर्स नेम, उस छात्र के फादर्स के नेम भरना पड़ेगा। जो यहाँ पे है नेम है, हमको नेम भरना पड़ेगा। उस छात्र का रोल नंबर क्या है हमको यहाँ पे हमको फिलअप करना पड़ेगा, और ये फिलअप भी है। टोटल देखा जाए कि यहाँ पे आपको मालूम चलेगा कि टोटल रिकॉर्ड यहाँ पे कितने भरे गए। टोटल रिकॉर्ड की संख्या देखा जाए तो यहाँ पर कितना है 54 मतलब हमारे भरे गए। और इसको जो ब्लैंक है इसको मैं हटा भी सकता हूँ, राइट क्लिक करिए, इसको मैंने किया डिलीट किया, मैसेज आ रहा है आपके सामने, इसको ऐसे करो। लेकिन आज के प्रैक्टिकल में हमें क्या बताना है, ये जो हिस्सा आपको जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहां से लेकर यहां तक जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं रिकॉर्ड नेविगेटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड नेविगेटर। जो कि ये जो हिस्सा आपका है रिकॉर्ड जो भरे गए हैं टेबल में उससे संबंधित हमारे यहाँ काम करने वाले हैं। जैसे कि मैं इस स्थान पे मैं हूं, किसी भी रिकॉर्ड पे पास जाओ, जैसे कि मैं बताऊं आपको, मैं इस स्थान पे हूं जिसका रिकॉर्ड जो हमारा है रोल नंबर 44 है, यहां पर रोल नंबर 43 है। ठीक है, पायल नाम लिखा हुआ है, फादर्स नेम धोनी है, कोर्स पीजीडीसी है, और इसका फीस मेंशन किया है, और इसका जो एड्रेस है ये आपका एड्रेस हुआ मऊ हुआ। यदि मैं इस स्थान पर हूं, मैं यहां पर जाता हूं, इसका नाम होता है फर्स्ट रिकॉर्ड। यदि आप इस पर क्लिक करते हैं तो टेबल में भरे गए सबसे प्रथम वाले रिकॉर्ड तक पहुंच सकते हैं इस बटन पर क्लिक करके। जैसे कि हमने इस पर क्लिक किया, देखो सबसे प्रथम वाले के पास पहुंच गए। ठीक है, और इस बटन का लास्ट अपोजिट जो हमारा बटन होता है कुछ हमारे ये वाला होता है, लिखा हुआ है लास्ट रिकॉर्ड। इस पर क्लिक करेंगे तो टेबल के सबसे लास्ट रिकॉर्ड तक पहुंच सकते हैं, जैसे ये देख सकते हो। ठीक है, 54 है ये रिकॉर्ड है, वो भले इनकम्प्लीट में हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको पहुंचा दिया। यहां पर आते हैं, इसका नाम होता है प्रीवियस रिकॉर्ड, नाम भी बता रहा पर है। इसके माध्यम से स्टेप बाय स्टेप पीछे जाकर देखा जा सकता है, पहुंच सकते हैं, प्रीवियस जा सकते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड के यहां से होता है नेक्स्ट, मतलब एक एक हम लोग आगे पहुंच सकते हैं यहां से रिकॉर्ड के। इसके पश्चात यहां पर आप रिकॉर्ड के किसी भी स्थान पर हैं तो इसको बोलते हैं करंट रिकॉर्ड कहा जाता है जो कि आपको यहां पे बताता है कि इस टेबल में टोटल रिकॉर्ड की संख्या कितना है और हम किस रिकॉर्ड पर हैं, किसको हमने सेलेक्ट किया हुआ है वर्तमान में, आपको पूरी जानकारी बताता है। यहां पे बता रहा है कि यहां पर 7 ऑफ 53 टोटल रिकॉर्ड की संख्या कितना है, वो 53 है, और 7वें रिकॉर्ड पर हम लोग वर्तमान समय हैं, जैसे कि आप देख सकते हो नंबर 7 में हम लोग हैं भी, है ना। इसके पश्चात आगे आते हैं, इसका नाम होता है ऐड रिकॉर्ड, जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, इस बटन पर क्लिक करेंगे तो एक नया रिकॉर्ड ऐड करने के लिए एक ब्लैंक रो आ जाएगा इस टेबल के सबसे लास्ट एरिया पर। जैसे मैं क्लिक करूं ये रहा, देख सकते हो आपके सामने आ जाएगा। जो भी रिकॉर्ड यहाँ पर फिलअप करना होगा, रिकॉर्ड भरी हमने कमल कर दिया कर, फादर्स नेम हमने किया सोहन किया कर, यहाँ पर कोर्स हमने किया डीसीए किया, फीस मेंशन किया 500 रुपया, इसका एड्रेस किया हमने मोहम्मदाबाद, गोहना। ठीक है, चलो ये टाइप यहाँ पर हो गया, और चाहो तो इसकी विड्थ भी आप चाहो उसको बढ़ा सकते हो यदि एड्रेस फुल ना दिखाई दे तो। मोहम्मदाबाद गोहना हो गया। मेरे ख्याल से आपको यहां से लेकर यहां तक बटन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान बटन है, आप यूज करोगे प्रॉपर आपके सामने दिखेगा कि क्या होने वाला है।
इसके बाद मैं इस स्थान पर हूं और आने के साथ साथ यहां पे लिखा हुआ सर्च, सर्च मीन्स होता है खोजना होता है। इसके द्वारा हम लोग टेबल में भरेंगे, किसी भी नाम को खोजने काम किया जाएगा कर इस ऑप्शन के विकल्प और इस विकल्प के माध्यम से। जैसे मैं इस स्थान पर हूं, हमें खोजना है कि सोहन कहां लिखा हुआ है या रोहन कहां लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ रोहन, यहां भी लिखा हुआ है एंड रोहन यहां भी लिखा होगा, हो सकता होगा कि नीचे भी कहीं कहीं लिखा ही होगा या तो नहीं लिखा होगा। मैं प्रथम रिकॉर्ड के पास हूं और हमें जानना है कि रोहन कहां कहां पे लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है सर्च एरिया में आना पड़ेगा, उसका नाम भरना पड़ेगा, जिससे सिस्टम खोज के बताए कि रोहन कहां कहां पे लिखा हुआ है। मैंने यहां पर लिखा रोहन, रोहन लिखा और आप इंटर बटन प्रेस करते रहो। इस डेटाबेस में जहां जहां रोहन नाम का शब्द होगा, वर्ड होगा, नाम होगा, कंप्यूटर बताएगा कि कहां कहां पर है। जैसे कि एक छात्र का नाम रोहन था, एक यहाँ पे था रोहन, ये किसी फादर्स के नाम था। फिर इंटर में करता हूँ, यहाँ पे रोल नंबर 19 का रोहन है, यहाँ पर ये बस मेरे ख्याल से 3 ही आपका है, ठीक है। यहाँ से हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाना जा सकता है कि कहाँ कहाँ पे ये नाम ये भरा हुआ फिलअप किया गया। मेरे ख्याल से यहाँ से हम लोग सर्च कर सकते हैं, आप लोग भी चाहो तो कर सकते हैं। अगला क्या ऑप्शन बताना जी? कौन सा पूछ रहे हो? ये वाला? अरे तो मैं तो बताया तो कि करेक्ट, ये तो करंट रिकॉर्ड बताता ना। आप किसी भी स्थान पे आ जाओ, बता कि टोटल रिकॉर्ड कितने भरे गए, 54 भरे गए, और हम किस रिकॉर्ड पे काम कर रहे हैं, नंबर 4 पे काम कर रहे हैं। इसके बाद क्या बताना है, चलो ये लिखा हुआ है डिलीट रिकॉर्ड करने के लिए। तो हम इस टेबल में जो रिकॉर्ड भरा गया है, हमको किसी भी रिकॉर्ड को डिलीट करना है, मिटाना, तो हम लोग कैसे मिटाएंगे? जैसे मान लो कि हमको ये जो रोल नंबर है इस वाले को हमको मिटाना चाहते हैं, इस रिकॉर्ड को, तो तरीके विधि हमारे कई सारे हो सकते होंगे, कैसे मिटाया जाएगा। उसके लिए हम इस पर राइट क्लिक करेंगे, आकर पहला तरीका लिखा हो डिलीट रिकॉर्ड, इस पर क्लिक करिए। मैसेज दे रहा है कि क्या आप चाहते हो मिटाना चाहते हो, आप एस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। ऐसा हमने डिलीट किया, ये खत्म हो जाएगा। एक तरीका और भी हो सकता होगा कि इसको सिलेक्टेड करिए, कीबोर्ड में बटन होता है डिलीट बटन का, इस्तेमाल करिए आकर, वही वार्निंग आएगा आपके सामने, चाहते हो डिलीट करना, एस किया अभी भी नहीं जाएगा। 2 तरीका हो गया। नेक्स्ट तरीका क्या हो सकता होगा कि इसको सिलेक्ट करिए आप लोग आकर, यहाँ पे होम मेनू में आप लोग आइएगा और होम मेनू में आने के बाद रिकॉर्ड वाले ग्रुप के पास जाइएगा और यहाँ पे डिलीट वाला ऑप्शन पाइएगा, यहाँ पे मिलेगा डिलीट रिकॉर्ड। कुछ आप लोग यहाँ से चाहे तो डिलीट कर सकते हो। तुमने किया मैसेज को एस, है ना। आपको डिलीट करना होगा तो कोई तरीके फॉलो करके इसको डिलीट हम चाहे तो कर सकते हैं। इसके बाद है आगे बताना है कि फाइंड रिकॉर्ड। यदि हमको यहां से लेकर यहां तक जो रिकॉर्ड भरा गया है, इसमें से किसी भी रिकॉर्ड को हम खोजना चाहते हैं, फाइंड आउट करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बेसिकली बताया कि यहां से हमको जो खोजना था, क्या गया, रोहन, क्या था, रोहन खोजना था। तो मैंने क्या किया कि हमने इस स्थान पे आए, मैंने भर दिया रोहन सर्च एरिया में आकर। तो जहां जहां रोहन लिखा था, या फादर्स का नाम हो या तो छात्र का नाम हो, आपको बताया कि रोहन कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। या तो मैं इस स्थान से भी चाहूँ तो मैं सर्च कर सकता हूँ, या तो इस होम मेनू में आओगे, यहाँ पे देखोगे मिलेगा फाइंड। फाइंड मीन्स होता है खोजना होता है। आप इस पे क्लिक करते विंडो आपके सामने आएगी, जो भी शब्द भरोगे, जो भी नाम भरोगे, यदि आपके डेटाबेस में वो लिखा हुआ कहीं न कहीं पे, तो आपको खुद बताएगा कि वो कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है। मैंने फाइनेस्ट किया, देखो रोहन यहाँ भी लिखा हुआ है, फाइनेस्ट किया, यहाँ भी लिखा हुआ है, फिर मैं फाइनेस्ट करता हूँ, यहाँ भी है, फिर मैं क्लिक करता हूँ फिनिश। अब ये नहीं है, हाँ ना, ये अब ऑप्शन क्या है? इसके बाद है हाइड कॉलम, मतलब बताना कि कॉलम को कैसे छिपाएंगे, कैसे छिपाते हैं, कैसे हाइड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे रोल नंबर है, नाम है, फादर्स नेम है, कोर्स, फीस एंड एड्रेस। हम चाहते हैं इसमें से प्रत्येक रिकॉर्ड तो दिखाई दे, लेकिन इसमें से जो फीस वाला जो आपका ये जो कॉलम्स है वो ना दिखाई दे, या तो एड्रेस का कॉलम ना दिखाई दे, या तो कॉन्टेक्ट नंबर भी यहाँ पर ऐड किया गया तो वो भी ना दिखाई दे। तो हम किसी भी कॉलम को छिपाना चाहते हैं, अर्थात उसको हिडन करना चाहते हैं, हाइड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले उस कॉलम पर हमको क्लिक करना पड़ेगा, ऐसे आकर इस पर राइट क्लिक करना होगा और यहाँ पे देखेंगे कई सारे विकल्प आपको मिलने वाले। इसमें आपको सबसे लास्ट ऑप्शन के जस्ट ऊपर आओगे, यहाँ पे लिखा होगा, सॉरी ये नहीं, आपको मिलेगा यहाँ पर कहीं लिखा होगा हाइड कॉलम। हाँ, आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ हाइड कॉलम। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम चाहे तो कॉलम को छिपा सकते हैं, हाइड, हिडन कर सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता होगा, और भी तरीके हमारे हो सकते हैं। नेक्स्ट तरीका क्या हो सकता होगा, इसको आपको सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के पश्चात आपको होम मेनू में आना पड़ेगा, यहाँ पर मोर कमांड पे आओगे तो देखोगे यहाँ पे कहीं कहीं लिखा होगा हाइड कॉलम। इस पर क्लिक करके चाहे तो उस कॉलम को छिपा सकते हैं हम लोग अच्छे से, है ना। ये यहां से कॉलम को छिपाया जा सकता है। वापस कॉलम को लाना होगा, अनहाइड करना होगा, तो आप किसी भी कॉलम पर राइट क्लिक करेगा, मिलेगा अनहाइड कॉलम पे क्लिक करेगा, एक मैसेज आएगा, जितने भी कॉलम आपके वर्तमान समय दिखाई दे रहे हैं
सभी कॉलम के नाम दिख रहे हैं और सब पे चेक का निशान देखो यहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन जो छिपा हुआ है, जो हिडन पोजीशन पर है, उस पर निशान नहीं लगा हुआ, इस पर लगा सकते हैं, वापस आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। एक तरीका यहां से भी चाहो तो इसको अनहाइड कर सकते हो। अगला तरीका क्या हो सकता होगा कि यहाँ पर मोर पे आपको आना पड़ेगा और मोर पे आने के पश्चात मिलेगा हमको अनहाइड, कहीं लिखा होगा ये, ठीक है। इस पे क्लिक करिएगा, मैसेज आएगा आपका सामने, मैं कर दिया एड्रेस पे क्लिक किया और फिर मैं क्लोज किया, देखेंगे आपके सामने अनहाइड वाला जो कॉलम होगा वो दिखना वो चालू हो जाएगा, ठीक है। ये आपके सामने हो गया कॉलम को छिपाना और दर्शाना हो गया। और इसके बाद नेक्स्ट हमको बताना है फ्रीज कॉलम, अर्थात किसी भी कॉलम को फ्रीज करने के लिए, मतलब जमा देने के लिए। देखो, हाँ देखो, फ्रीज की आवश्यकता कब हमें पड़ती है, जब हमारे यहां पर टेबल में रिकॉर्ड कई सारे भरे गए और जिसमें कॉलम बहुत सारे भरे गए हों, बहुत सारे कॉलम बनाए गए हों। जैसे कि मैं ज्यादा तो नहीं बनाया गया, लेकिन मैं एक काम करता हूं, इसको मैं कुछ फैला दूं यहां पर ताकि कुछ कॉलम छिपे। इसको मैं नाम को ना मैं कुछ चौड़ा किया, बता रहा हूं मैंने क्यों किया। चलो यहां पर यहां पर लिखा हुआ रोल नंबर लिखा हुआ, नाम लिखा हुआ, फादर्स नेम, कोर्स फीस, और इसके बाद आप देखोगे मैं स्क्रॉल करूंगा यहां से आकर, तो जो यहां पर आपके सामने एड्रेस है, यदि और भी कॉलम होंगे, यदि छिपा होगा तो आप स्क्रॉल करोगे तो प्रत्येक आपको कॉलम वहां पे दिखना चालू हो जाएगा। जैसे और भी कॉलम हो सकते थे, जैसे कि एडमिशन डेट भी हो सकता था, छात्र का फोटो भी हो सकता होगा, उसका जेंडर भी हो सकता था, डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता था। इसमें कई प्रकार की इसमें हम लोग फिर चाहे तो क्रिएट कर सकते, बना सकते थे। लेकिन देखो यहां पर एक बारीकी बात बताने जा रहा हूं, यदि मैं इसका एड्रेस देख रहा हूं उस छात्र का, उस विद्यार्थी का, तो इसको स्क्रॉल में कर रहा हूं, लेकिन स्क्रॉल तो कर रहा हूं, लेकिन एड्रेस के चक्कर में उस छात्र का नाम छिप जा रहा है और उसका रोल नंबर भी छिप जा रहा है। देखिए अब हमें कैसे मालूम चलेगा कि जो मऊ का लड़का है, जिसकी फीस 300 रुपए किसी ने ऐड किया हुआ है, कोर्स ये रहा, फादर्स ये नाम ये रहा, ये किस विद्यार्थी का है? नाम तो नहीं मालूम चल रहा है, नाम को देख रहा हूं तो एड्रेस छिप जा रहा है ना। लेकिन आप चाहते हैं इसमें से किसी एक कॉलम को फ्रीज कर दिया जाए, वो परमानेंटली हमेशा वहां पर दिखाई दे रहे। सारे कॉलम तो छिपे, सारे कॉलम तो खिसकाए जाए, सारे कॉलम है, लेकिन वो कॉलम आपका न खिसके, वो कॉलम आपका कहीं पर मूव ना हो, तो उसको हमको फ्रीज करना होता है। तो फ्रीज हम कैसे करते हैं? जिस कॉलम को फ्रीज करना होगा, या तो आपको रोल नंबर करना चाहो या तो नाम को करना चाहो, उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले सेलेक्ट करने के बाद आपको आना पड़ेगा, या तो एक तरीका होता है राइट क्लिक कर लो, लिखा होगा फ्रीज कॉलम, आकर यहां से फ्रीज कर लो, या एक तरीका और भी हो सकता होगा कि इसको सेलेक्ट करने के पश्चात यहां पे होम मेनू आना पड़ेगा, रिकॉर्ड वाले ग्रुप के पास आ जाओ, यहां पे मोर कमांड पे आ जाओगे, मिलेगा हमको फ्रीज एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करिए, ये आपका फ्रीज हो जाएगा, जिससे आप प्रत्येक कॉलम को खिसकाओगे, सभी के सभी कॉलम खिसके जाएंगे, लेकिन जिसको हमने फ्रीज कर रखा है, देखो वो कॉलम फ्रीज जो हुआ वो कॉलम मूव नहीं हो रहा है ना। ये वापस सही करना होगा, इसको अनफ्रीज करना होगा। अनफ्रीज करने के सेम तरीका या तो आप लोग यहां से कर लो आकर, या तो इस पे सिलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करने के बाद मिलेगा हमको अनफ्रीज कॉलम, इस पे क्लिक करके इसको हटा सकते हैं, जिससे सभी के सभी हमारे कॉलम के, सॉरी अनफ्रीज कर दे रहा हूँ, अनफ्रीज ऑल कॉलम पे क्लिक करो, फिर इसके बाद देखोगे आप सबके सब कॉलम को अनफ्रीज करने के बाद इसको मूव करा सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन क्या बताना है जी? चलो, रो हाइट एंड कॉलम विड्थ, ये ऑप्शन है ना। ये किसी भी कॉलम की या किसी भी रो की हाइट और विड्थ सेट करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे? जैसे कि यहाँ पे आपको पहले बता दें कि रो और कॉलम होता क्या है। जैसे कि आपका टेबल तो है, टेबल में ऐसे ये जो हिस्सा होता है इसको हम लोग रो कहते हैं, क्या बोलते हैं? रो कहते हैं। और ये जो हिस्सा होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलम कहते हैं, ठीक है। और यदि हम जिस रो के इस स्थान में क्लिक करता हूं तो ये प्रथम वाला जो रो है पूरा का पूरा डिलीट, सॉरी वो पूरा हमारा सिलेक्ट हो जाता है। यदि मैं डिलीट में करूंगा तो पूरा का पूरा ये हमारा डिलीट ही हमारा हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम किसी भी कॉलम को ऐसे में चाहूं तो सिलेक्ट भी चाहूं तो मैं कर सकता हूं बेसिकली। लेकिन हमें किसी भी कॉलम रो की हाइट सेट करना चाहते हैं, जैसे कि हम चाहते हैं कि इस रो की हाइट सेट करना चाहते हैं, बहुत छोटा दिख रहा है, इसकी विड्थ कम है, तो कोई दिक्कत नहीं, किसी एक कॉलम को पकड़िए, आप इसको फैला दीजिए या तो कम कर दीजिए। काफी छोटा कर रखा, काफी छोटा होने के कारण हमारे कैरेक्टर कुछ दब जा रहे हैं, छिप जा रहे हैं। आप यहां से फैला भी सकते हो, मैं एक को पकड़ के मैं फैला रहा हूं, देखो प्रत्येक जो रो की जो विड्थ है उसको हमारे कुछ चौड़ाई हमारी बढ़ी आएगी, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर। और भी करना तो और भी चाहो तो यहां से कर सकते हो, है ना। ये देखो, ये तो आपका हो गया रो की विड्थ सेट करना। नेक्स्ट हमको करना है कि कॉलम की दी, सॉरी इसकी हाइट हो गया ना, अब हमको कॉलम की विड्थ सेट करना होगा, कॉलम की चौड़ाई सेट करना होगा। तो क्या करेंगे? जिस कॉलम की चौड़ाई सेट करना होगा उसको पकड़िए,
इसको हम चाहे तो कम कर सकते हैं, इसको फैला के हम चाहे तो उसको अधिक भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से कल के क्लासेस में आपको इतना ही बताया गया था, इसको आप लोग प्रॉपर चेक करिएगा। और फिर कल मैं बताऊंगा आप लोग को फिल्टर करना, मतलब रिकॉर्ड को कैसे हम लोग छांटते हैं, कैसे फिल्टर कैसे करते हैं, जो कि होम टैब पर आपको यहाँ पाना पड़ेगा। और यहाँ पे बहुत ही कल के अच्छे ऑप्शंस मिलने वाले हैं, जैसे कि फिल्टर हुआ, सॉर्ट, ये हम ये सब करने वाले हैं, तो ये आपको मिलेगा। ठीक है, ये सब कई सारे आपको ऑप्शन कल के क्लासेस में आपको मिलने वाले हैं।